बड़ा छोटा नहीं होता। तो विपक्ष जो बेरोजगारी दिवस मना रहा है। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। काफ़ी पहले से ये बात चली आ रही है, खास करके बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, कि बिहार विधानसभा चुनाव में जो एनडीए में बड़े भाई की भूमिका होगी वो नीतीश कुमार की होगी। लेकिन इसको सिरे से खारिज किया है बीजेपी ने, सिरे से नकार दिया है कि जो जेडीयू है वो बड़े भाई के रूप में है। एक बयान सामने आया है, ये बयान है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का। संजय जायसवाल ने कहा है कि कोई भी एनडीए के अंदर बड़ा या छोटा भाई नहीं है। और जिस तरीके से बीजेपी का रुख ये लगातार दिखाई दे रहा है, और कुछ दिनों पहले भी बयान आया था प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का ही, उन्होंने कहा कि बराबर सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे जेडीयू के साथ। यानी कि जेडीयू से जो है वो एक भी कम सीट पर बीजेपी नहीं लड़ेगी, बराबर की सीटों पर लड़ेगी। यानी कि जो लड़ाई है वो बराबरी की नजर आ रही है, यानी कोई छोटा भाई या फिर बड़ा भाई नहीं है। सवाल ये भी पूछा गया कि जो चिराग पासवान है वो ये कह रहे हैं कि आप लोग ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें, जो जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी, साथ ही साथ बड़े भाई की भूमिका में आप लोग रहें। स्पष्ट रूप से कहा है प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने चिराग पासवान को लेकर कि ये बातें चिराग पासवान ने कही है, ये बातें उनसे जाकर के पूछ लीजिए कि उनका क्या मंतव्य है। लेकिन एनडीए में सभी के सभी जो लोग हैं वो बराबर हैं, कोई छोटा या बड़ा भाई नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस मुगालते में थे, और जो बयान सामने आ रहे हैं इस बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी के, वो यही बता रहे हैं कि बीजेपी अपना स्टैंड एक लेती हुई नजर आ रही है। यानी कि सीटों का अगर जब फॉर्मूला भी तय होगा, जब दावेदारी तय होगी, तो उस वक्त बीजेपी जेडीयू के सामने नहीं झुकेगी। बीजेपी ये कहेगी कि हमें बराबर सीटें आपके जितनी चाहिए, आप बड़े भाई की भूमिका में नहीं हो सकते हैं। ये चीज़ अब धीरे धीरे खुलने शुरू हो गई है। यानी कि नीतीश कुमार को भी बीजेपी से जो कड़ा झटका है वो लग सकता है। हालांकि चिराग पासवान को लेकर के थोड़ी सी चुप्पी ज़रूर साध गए संजय जायसवाल। उन्होंने कहा कि उनकी जो बातें हैं उनसे आप पूछ लीजिएगा। लेकिन ये देखा जाए तो संकेत स्पष्ट है, और साथ ही साथ जिस तरीके से जेडीयू में कई जो नए प्रत्याशी हैं उनकी एंट्री हो रही है, लेकिन जो बीजेपी है, जो परंपरागत सीटें उनकी रही है, उस सीट को जेडीयू के लिए बीजेपी छोड़ेगी भी नहीं। और इसके भी जो संकेत है वो संजय जायसवाल ने इससे पहले भी दे दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो बीजेपी के अपने आदमी हैं, वो हमारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कोई दूसरा नहीं आएगा। बहरहाल बड़े भाई छोटे भाई को लेकर के जो बयान सामने आया है, जिसमें नीतीश कुमार को लेकर के ये संकेत दिए हैं प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कि नीतीश कुमार बड़े भाई नहीं हो सकते हैं, यानी कि कोई बड़ा या छोटा नहीं है। क्या कुछ कहा है इस बयान में संजय जायसवाल ने, ये खुद आप सुन लीजिए। जो चिराग पासवान जी कहते हैं उनसे, उनके बारे में चिराग पासवान जी से पूछिए। तो चिराग पासवान जी जो कहते हैं वो उनसे पूछिए। पार्टी की जो सब लोग एनडीए एकजुट है, और एनडीए शीघ्र बड़े भाई ग्रुप में रहेगी सर बिहार में। कोई गठबंधन में सब बराबर के भाई होते हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। तो विपक्ष जो बेरोजगारी दिवस मना रहा है आज। उनकी बेचारों की बेरोजगारी का बहुत बुरा हाल है। 15 साल से बेरोजगार हैं, तो सोच रहे हैं कि झूठ फैला करके कहीं हमारा रोजगार चल जाए, वही मना रहे हैं। वरना वो एक उदाहरण तो दे कि उनके समय में कितनों को रोजगार मिला था। बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। बिहार एनडीए में आग लगी हुई है। कभी लोजपा जेडीयू को आंख दिखा रही है। आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय संजय जायसवाल जी ने कहा कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं है। तो इस तरह से अब जेडीयू मुगालते में है कि जेडीयू बड़ा भाई है बिहार में। बिहार एनडीए में आग लगी हुई है। इस आग में खाक हो जाएगी इस चुनाव में एनडीए। बीजेपी लगातार नीतीश कुमार से बदला लेने के फिराक में है, और लोजपा के माध्यम से पहले आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर बीजेपी ने हमला कराया साजिश के तहत। अब तो खुद बीजेपी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष ही सामने आए हैं, और उन्होंने स्पष्ट कहा है कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं है। तो इसका मतलब है एनडीए का बिहार में नाव डूबना तय है, इसीलिए घमासान मचा हुआ है। इस बार पूरी तरह से चुनाव के पहले ही एनडीए बिखर जाएगी ताश के पत्ते की तरह। जो लोग दिवा स्वप्न देख रहे हैं उनको पता चल जाएगा कि एनडीए का क्या हाल हुआ। बिहार की जनता वो हाल कर देगी कि अता पता नहीं रहेगा चुनाव के बाद।